तो हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और अगर आप इसको देख करके अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसको बनाने में आपको बहुत आसानी होगा। तो इसीलिए फास्ट में चलिए सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है। तो देखिए, आपकी आसानी के लिए हमने इसका आंसर इसके नीचे में दिए हुए हैं ताकि फास्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वेसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 18 से 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मूड, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि स्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि अति गंभीर दुर्बलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि जड़ बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व है कौन कौन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानसिक उम्र मापक है, मानसिक उम्र मापक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको यानी कि बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फटाफट आप लोग अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि 2 वर्ष में, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा टेपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में सक्रिय स्थान दिया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि आत्मा को, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अंतर्मुखी, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है किससे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको माँ से, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा कहा जाए तो आप सी में टिक आउट करोगे, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिक विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया, किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि गाल्टन, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि सृजनात्मक। कौन व्यक्ति विशेषता जहां आए तो वहां पे सृजनात्मकता यानी कि जो सृजन करता हो, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि इदम प्राहम अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि अहम को, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्यक्तित्व का कार्यपालक था तो अहम में टिक आउट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज मसी लक्ष्य में परीक्षण में कितने मसी लक्ष्य में होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 10। मसी लक्ष्य में जहां आए तो आपको 10 में टिक आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्म के बारे में
बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किसकी भूमिका अहम होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि माता पिता का भी होता है, मित्रों का भी होता है और शिक्षकों का भी होता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केटेल ने व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छों की संख्या बताया है कितना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 16। बी करेक्ट आंसर होगा। शील गुण गुच्छों जहां आए तो आपको 16 में टिक आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्व के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 4 करेक्ट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपने आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उद्दीपक नियंत्रण। सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि क्रमबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अभिघातज घटना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि अग्निकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि गिरेन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग विन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि एडलर तथा पार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आक्रामक एवं हिंसा को कम करने का उपाय है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि सामाजिक अधिगम भी होगा, विरेचन विधि भी होगा या परानुभूति भी होगा, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि एंटीजेंस। बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन असामान्य के जैविकीय कारक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि शारीरिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि नैतिक विकार। बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है, किसका एक लक्षण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि मनोविदलता का केटेटोनिक स्टूपर लक्षण है। तो केटेटोनिक स्टूपर जहां आए वहां मनोविदलता में टिक आउट करना है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशनल इमिटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि कार्ल रोजर्स। बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांजा एक प्रकार है, क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि कैनेबिस है। सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे मानव व्यवहार और अनुभूतियां जो साधारण, अनोखे और साधारण है और सामान्य समझे जाते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इसका डी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि किसकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन काय रूप विकार नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि विच्छेदी विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यादाश्त का कमजोर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारियों का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण का 10वां संस्करण ICD-10 कब प्रकाशित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 19
92 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविकलता के रोगी में सबसे ज़्यादा कौन सी विभ्रांति पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि श्रम विभ्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, फादर ऑफ मेडिसिन्स के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हिप्पोक्रेटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदूरा ने सर्प दुर्वृत्ति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि क्रमबद्ध और संवेदीकरण, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परामर्श प्रक्रिया का चरण कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि फ्रायड ने किया, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योग से। पतंजलि यानी कि रामदेव बाबा को आप जानते होंगे, वो पतंजलि उसका है ना ब्रांड, तो उसका क्या हो जाएगा बी, यानी कि योग से, वो योगा कराते हैं, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परामर्श का उद्देश्य होता है, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि तर्कपूर्ण चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्वृत्ति का ठीक उपचार क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि आत्मनिर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इसमें जो है ना प्रिंट में मिस्टेक हुआ है सब में, बिहार बोर्ड 2024 रहना चाहिए, यहाँ सभी में वैसे ही छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है? देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक झलक आप इसको देख ले, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव तो वही है ना, वही आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि जीवन की अस्थिरता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में किस चिकित्सा प्रविधि का प्रतिपादन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि व्यवहार चिकित्सा। आप लोग भी कमेंट करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि फ्रायड से, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वाग्रह एक प्रकार है किसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि मनोवृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रत्यय प्रतिपादित किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि फ्रिज हाइडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 कि निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि तर्कपूर्ण चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, प्रदूषित वातावरण का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि दल में, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि प्राथमिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 कि परिवार एक समूह का उदाहरण है किसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि प्राथमिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फास्ट में आप लोग भी कमेंट करेंगे कि कितना आपका सही जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि प्रत्यक्ष रूप। बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि प्राथमिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क बोध आदि उदाहरण है किसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि निर्मित पर्यावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक विपदाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी परामर्शदाता के आवश्यक गुण होते हैं, क्या क्या होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 कि सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संचार का तत्व नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि बोलना। नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है आपका कि व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आप हमें बताएंगे। प्रथम ऑप्शन है आपके सामने परामर्श कौशल, दूसरा है मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य कौशल, तीसरा है साक्षात्कार कार्य कौशल, या चौथा है संचार कौशल। तो मेरे साथियों, हमने 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए आप इसको एक बार दो बार देख लेंगे। और बाकी और हम जो है इसमें कम से कम 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी कराएंगे। आप वो वीडियो भी ध्यान से देख करके फिर आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगा। बाकी ये वीडियो यहीं तक। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।